हरियाणा के करनाल जिले के कस्बा घरौंडा में आज किसानों की महापंचायत होगी। ये महापंचायत 11 बजे से शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे। महापंचायत में किसान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी विशेष रूप से हिस्सा लेंगे। प्रदेश के 17 किसान संगठन भी महापंचायत में पहुंचकर अपने विचार रखेंगे। महापंचायत में 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। महापंचायत को लेकर किसान रात भर तैयारी में जुटे रहे। अनाज मंडी में किसानों के पहुंचने, वाहनों की पार्किंग, पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था से लेकर खाने पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है। प्रदेश भर से 10,000 से ज्यादा किसानों के पहुंचने की उम्मीदें हैं। और विस्तार से जानकारी लेंगे एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी प्रीत, इस खबर से जुड़ी अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों के ऊपर प्रदर्शन के दौरान करनाल में बल प्रयोग किया गया, उसको लेके कहीं ना कहीं किसान और ज्यादा नाराज है। पिछले 9 महीने से तो किसान प्रदर्शन कर ही रहे हैं। 3 जो किसान जो बिल लेकर के आई है केंद्र सरकार उसके खिलाफ, लेकिन अब जिस तरीके से जो बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों की गिरफ्तारियां की गई, हालांकि शनिवार को जो 17 किसानों को गिरफ्तार किया गया था और करनाल में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया किसानों पे, उसके बाद तो कहीं ना कहीं उनको जरूर जो गिरफ्तार किया था उनको रिलीज कर दिया। लेकिन अब भी जिस तरीके से जो एसडीएम का बयान सामने आया है, उसको लेके किसानों की ओर से नाराजगी है। किसान ये चाहते हैं कि उनको हटाया जाए और साथ में सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाए। लगातार किसान इस तरीके की महापंचायत कर रहे हैं। आज जो महापंचायत बुलाई गई है उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 10,000 से ज्यादा की संख्या में किसान पहुंचेंगे, करनाल के पूरे इलाके से पहुंचेंगे। साथ में हरियाणा के अन्य जो जिले हैं वहां से भी किसानों की जो भीड़ है, किसान जो है इस महासभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 5 सितंबर को भी एक महापंचायत बुलाई गई है मुजफ्फरपुर में। दोनों ही महापंचायतों का ये एजेंडा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो मांगे हैं उसको स्वीकार करे। जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनके लिए प्रदर्शन को किस तरीके से सुविधाजनक बनाया जाए, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति में पिछले 9 महीने से जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में जो हरियाणा सरकार है वो किसानों की मांगे माने, जिस तरीके का बल प्रयोग किया गया वो न किया जाए और किसानों के सामने आकर इस बात को स्वीकार करे कि जो लाठीचार्ज किया था वो कहीं न कहीं सरकार की गलती थी। इस तरीके से जो कार्रवाई की गई वो नहीं किया जाना था। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना उनका हक है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी मामले में केंद्र सरकार को ये कह चुका है कि 9 महीने लगातार प्रदर्शन हो गए और सरकार को इसका कोई ना कोई हल निकालना है। तो फिलहाल आज की इस पंचायत में क्या कुछ होगा ये देखना होगा। 17 अलग अलग जो किसान संगठन है यहाँ पर अब पहुंचकर अपनी अपनी बात रखेंगे। जी बात जी प्रीत, लेकिन इन सभी के बीच में हमें ये भी देखना होगा कि लंबे समय से किसान अपना विरोध जताते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ हल निकलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या सरकार की तरफ से कुछ और प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? क्या जो वार्ताएं हो रही हैं या जो होनी है, क्या उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है क्या? देखिए, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि इससे पहले जब कानून बनाया गया तो किसानों से चर्चा नहीं की गई। ऐसे में इस बिल को वापस लिया जाए और नया जो बिल लाया जाए उसमें कहीं ना कहीं किसानों की बातें शामिल हो। जिस तरीके से मंडियों को खत्म करने की बात की जा रही है, निजी जो सेक्टर है उनको इस सेक्टर में उतारने की बात की जा रही है, तो ये जो किसान है लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कानून है उसको रद्द किया जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, केवल संशोधन किया जा सकता है। किसानों की जो भी मांगे हैं इसमें संशोधन के माध्यम से उसको करेक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे जो कानून है उसको रद्द नहीं किया जा सकता, निरस्त नहीं किया जा सकता। बहुत सोच समझकर जो केंद्र सरकार है वो ये कानून लेकर के आई है। ऐसे में यही जो उलझन है, किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि
ये जो तीनों कानून है कहीं ना कहीं इससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और इन सभी को रद्द किया जाए और इसमें जोड़ने से कुछ भी हल नहीं निकलेगा। जो 9 महीने का प्रदर्शन है वो बेकार जाएगा अगर सरकार अमेंडमेंट से काम चला लेती है तो। जी प्रीत, और इन सब के अलावा ये भी बताएं हमें कि अब आगे का क्या रुख रहने वाला है किसानों की ओर से। जैसे कि आपने बताया कि प्रदर्शन किया जा रहा है, महापंचायत की जा रही है घरौंडा में, जैसे कि किसानों की महापंचायत होनी है, तो क्या आगे का रुख रहने वाला है? क्या कुछ साफ हो पाया है क्या? देखिए इसके बाद आज की जो महापंचायत है उसके बाद मुजफ्फरनगर में यूपी में इस तरीके की महापंचायत होगी। हरियाणा और यूपी दोनों ही राज्यों में कई महापंचायतें लगातार शेड्यूल की जा रही है। तमाम जो किसान संगठन है वो इसमें पहुंच रहे हैं और साफ ये किया जा रहा है कि कई राज्यों में अभी चुनाव आने वाले हैं। उस समय जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां किसानों को एकजुटता दिखानी है ताकि जो किसान वोट बैंक है ये एक होके और ये बता सके कि कहीं ना कहीं किसानों के वोट से भी सरकार बनाने में कोई फर्क पड़ता है। सीधी सीधी बात ये है कि 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें से पंजाब के जो किसान है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई राज्यों में ये नजर आ सकता है कि बीजेपी विरोधी जो किसान एजेंडा है ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में किसानों ने जाके बीजेपी का विरोध किया, यूपी में भी किसी तरीके से बीजेपी का विरोध किया जाएगा किसानों की ओर से और हरियाणा में भी यही किया जा रहा है जिसकी वजह से किसानों को लाठियां झेलनी पड़ी। तो फिलहाल अगर कानून रद्द नहीं होता तो किसान एक मत पे ये पहुंचेंगे कि जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर किसान के विरोध में किसान जो है बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी A1 संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी इस खबर पर अपडेट के लिए।